नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमस वाली जी के और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन एक क्वेश्चन, बहुत ही आम एक क्वेश्चन के बारे में। साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, राइट? बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था मुझसे पूछने का कि बहुत सी बीमारी में जो दिमाग की बीमारी होता है, बहुत सिंपल टर्म में बात करें आम आदमियों की भाषा में, तो दिमाग की जो बीमारी होता है लोग पूछते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल है क्योंकि आपको सही डायग्नोसिस चाहिए आपकी बीमारी की, तो उस हिसाब से आपको जानना चाहिए कि कौन से एक्सपर्ट आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ज़्यादा काम आ सकते हैं आपके लिए। सो दिस इज़ अ वीडियो फॉर द डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो देखो, वीडियो में अंतर आपको समझा देते हैं। बहुत फ़र्क होता है दोनों डिग्री में, दोनों एक्सपर्ट्स में। तो फर्स्ट इज़ द एजुकेशन और ट्रेनिंग। तो जो पहले पैरामीटर है जिसमें हम बात करेंगे वो होता है एजुकेशन और ट्रेनिंग। साइकेट्रिस्ट की बात करें तो जनरली ये डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर जिनको हम कहेंगे, मतलब वो एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एमडी ये सब करेंगे, तो एमबीबीएस एमडी हो गया। कोई भी प्रकार की स्पेशलाइज्ड डिग्री ऑफ मेडिसिन होता है, वही है साइकियाट्री। और साइकोलॉजिस्ट हो सकता है कोई ग्रेजुएशन, मास्टर्स या फिर पीएचडी इन साइकियाट्री। तो बेसिकली यहाँ पे साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन, मास्टर्स कर सकते हैं कोई, या फिर साइकोलॉजी में पीएचडी कर सकते हैं। तो साइकोलॉजी आप जानते हो कि आर्ट सब्जेक्ट्स के बाद भी कोई पढ़ सकता है, साइंस लेने के बाद भी कोई पढ़ सकता है, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी भी कर सकते हैं, तो उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। ये दो अंतर है। मगर साइकोलॉजिस्ट इन रियल डेफिनेशन डॉक्टर्स हम उनको नहीं कहला सकते, ठीक है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वो लोग डॉक्टर टर्म में फिट नहीं बैठते हैं। अब सेकंड डिफरेंस देखें, मेडिकल ट्रेनिंग। मेडिकल ट्रेनिंग की बात करें तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो डॉक्टर होते हैं, इसलिए दे आर ट्रेन फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मतलब फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, जो कि फिजिकल हेल्थ बहुत सारे मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे कि बात कर लें बहुत ही एक आम साइकोलॉजिकल टॉपिक, जो टॉपिक साइकियाट्री की, साइकोलॉजी की टॉपिक है, जैसे कि एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ कुछ सिम्टम्स तो है मेंटल सिम्टम्स और कुछ होता है फिजिकल सिम्टम्स। तो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं डॉक्टर्स, वो फिजिकल सिम्टम एसोसिएटेड टू द माइंड डिजीज और ब्रेन डिजीजेस अलॉन्ग विद दैट मेंटल डिजीजेस, उसके साथ सब कुछ मिलाकर वो काम करते हैं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों की। मगर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ को डायग्नोस करते हैं और वो फोकस करते हैं टॉक थेरेपी पे, जहाँ पे स्पीच थेरेपी, मतलब टॉक थेरेपी मतलब आप जाओगे, सिटिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगा आपका। आप 40 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे तक बात करेंगे उनके साथ। उस काउंसलिंग के द्वारा वो आपके अंदर छुपा हुआ, आपके ब्रेन में छुपा हुआ सारे चीज़ों को जांच करेंगे और उसके बाद आपको कैसे उस चीज़ से निकल के आना है, बाहर आना है उससे, कैसे उसको ठीक करना है, उसके बारे में गाइड करेंगे। दैट इज़ अ जॉब ऑफ साइकोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं तीसरी चीज़, मेडिकेशन। मतलब ये क्या ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस एमडी, डेफिनेटली वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं और करते भी हैं, क्योंकि उनका जो यहाँ पे एक्सपर्टीज होता है वो फिजिकल हेल्थ एसोसिएटेड टू द मेंटल इलनेस उसके साथ होता है। उसको ट्रीट करने के लिए मेडिसिन वो प्रेस्क्राइब करेंगे। मगर साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडिकेशन। हालांकि प्रैक्टिकली देखें हिंदुस्तान में तो साइकोलॉजिस्ट भी कुछ कुछ मेडिकेशंस बोलते ही हैं, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस दे सकते हैं। अदरवाइज वो टॉक थेरेपी के ऊपर फोकस करेंगे, जहाँ पे बिहेवियरल इन्वेस्टिगेशन होगा। आपके बिहेवियर को समझेंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, उसके ऊपर बेस करके आपके मेंटल हेल्थ को एसेस करेंगे और बताएंगे कि आपके मेंटल हेल्थ ऐसा है, आप जिस चीज़ को लेके डर रहे थे उसका डर का एक्चुअल रीज़न ये है, उसको उससे कैसे उभर के आना है, सारी चीज़ आपका साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा। आपसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आपके साइकोलॉजिस्ट, नॉट आपके साइकियाट्रिस्ट। अब आते हैं लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। देखो, लाइसेंसिंग की बात करते हैं तो साइकियाट्रिस्ट को सर्टिफाई किया जाता है, ऑब्वियसली एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडी द्वारा सर्टिफाई है। हालांकि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है ये करेक्ट नहीं है फॉर इंडिया। बात ये होता है साइकियाट्रिस्ट ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन द्वारा ही वो रिकॉग्नाइज होगा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्टेट। हर एक स्टेट का जो मेडिकल काउंसिल होता है उस हिसाब से उनको जो है लाइसेंस दिया जाता है। साइकोलॉजिस्ट का भी लाइसेंस होता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा। कुछ कुछ लोग ये लाइसेंस के लिए अप्लाई करके साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं फोकस ऑफ ट्रीटमेंट। फोकस ऑफ ट्रीटमेंट क्या आता है? देखो, साइकियाट्रिस्ट का फोकस होता है बोथ मेडिकेशन मैनेजमेंट
और टॉक थेरेपी, मगर टॉक थेरेपी में वो कम ही जाते हैं, वो जनरल केसेस में मेडिकेशंस पे ही फोकस करते हैं और टॉक थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का फोकस होता है टॉक थेरेपी, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, ताकि आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जा सके। और आखिर चीज़ है यहाँ पर मेडिकल कंडीशन। देखो, साइकियाट्रिस्ट कैन ट्रीट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन, जो कि साइकोलॉजिस्ट सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ को ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ मेडिसिन नहीं है, दवा नहीं है आपकी फिजिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शंस थे, ये सारे प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में। तो अगर आपको ऐसा कोई बीमारी है जहाँ पे आपको किसी के साथ बात करना है और किसी भी फैमिली मेंबर या दोस्त के साथ आप नहीं कर सकते शेयर, तो वहाँ पे आप पैसे दे के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनके साथ बात शेयर कीजिए, 1 घंटे का सिटिंग लीजिए, उसके बाद खुद की न्यूरल इवैल्यूएशन कीजिए। मतलब न्यूरल इवैल्यूएशन नहीं बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम मेंटल हेल्थ इवैल्यूएशन बोलेंगे, आपके बिहेवियरल इवैल्यूएशन बोलेंगे, वो चीज़ को करें। उसके बाद आपको धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आने का जो है चीज़ पता चलेगा। और अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो साइकोलॉजिस्ट आपको साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करेंगे, जो कि एक डॉक्टर होंगे, वो आपको मेडिसिन देके ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि साइकियाट्रिस्ट भी साइकोलॉजिस्ट का जो काम है वो कर सकते हैं, मगर साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की काम नहीं कर पाएंगे। ये एक डिफरेंस होता है दोनों में। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो अब अगर आपको डिप्रेशन को लेके, एंजाइटी को लेके किसी के पास जाना है, या फिर आपको नींद नहीं आती, उसके लिए किसी के साथ बात करना है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप अभी आफ्टर दिस वीडियो आसानी से चूज कर सकते हैं कि इसके पास जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।